हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर के सीरीज में क्लॉज एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज हम क्लॉज पर चर्चा करेंगे और इसका हम पार्ट 3 आज हम देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लॉज से रिलेटिव मैं क्लॉज का डेफिनेशन, उसके काइंड्स, जिसमें मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ और प्रिंसिपल क्लॉज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज पर, जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में मैं इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैं डाला था, उसे मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। आज हम देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स। सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स में हम जानेंगे आज इस वीडियो में नाउन क्लॉज के बारे में। ये नाउन क्लॉज क्या है, आखिर ये आया कहाँ से। फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको, जैसे कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये सब के सब सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही क्या है, ये काइंड्स है, प्रकार है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फ्रेंड्स, आइए तो फिर इस चैप्टर को बिगिन करते हैं। जैसे कि क्लॉज, आज हम पार्ट 3 देखेंगे। जैसे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा टॉपिक है, हम कह सकते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। फर्स्ट आपका नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा एडवर्ब क्लॉज, जिसमें हम नाउन क्लॉज को देखेंगे। नाउन क्लॉज होता क्या है, हम कह सकते हैं नाउन क्लॉज जो होता है वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में नाउन का काम करता है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सेंटेंस में एज ए नाउन का काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमें समझना है हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में हमें नाउन क्लॉज को पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे, इसमें हम देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ नोट लिखा है, नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए मेन वर्ब से, सेंटेंस का मेन वर्ब जरूर होगा, कोई ना कोई सेंटेंस होगा उसमें मेन वर्ब होगा। उस मेन वर्ब से अगर हम व्हाट का क्या करें, व्हाट मतलब क्या का अगर हम प्रश्न करें तो जो उत्तर आता है वो आपका नाउन क्लॉज होता है। कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें हम मेन वर्ब, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, कई नाम होता है, उससे अगर हम व्हाट का प्रश्न करते हैं तो उत्तर में जो भी आता है, हमें जो मिलता है वो आपका नाउन क्लॉज होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक यहाँ पर मैंने एक हेडिंग बना रखा है, जैसे कि नाउन क्लॉज को जोड़ने वाले शब्द। जैसे कि नाउन क्लॉज के अंतर्गत वह कौन से वर्ड्स आते हैं उनको हम देखते हैं। चलिए, जैसे कि सबऑर्डिनेट जो होते हैं वह नाउन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने वाले शब्द निम्न होते हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि सबऑर्डिनेट जो नाउन क्लॉज होते हैं वह प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो निम्न होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, आपका दैट होगा, इसका अर्थ होता है कि। जैसे कि हु है, कौन, जैसे कि हुम है, हुज है, ये आपका विच है, आपका व्हाट है, वाई है, इफ या वेदर है या वेयर है, और भी आपका हाउ है, ये वैन है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताऊं आपको, ये सब के सब एज ए कनेक्टर है। ये सेंटेंस में ये सब के सब यूज होते हैं, एक एक कोई ना कोई किसी सेंटेंस में होगा, सब के सब नाउन क्लॉज होंगे। इसका जो हिंदी अर्थ हम निकालते हैं तो की जरूर आता है, उसमें क एक शब्द जरूर आता है। जैसे कि अगर हम बात करें दैट का, हिंदी होता है की। जैसे कि यहाँ हु लिखा है, हु का अर्थ होता है कौन, सभी लोग जानते हैं। जैसे कि हु का अर्थ अगर हम इसमें नाउन क्लॉज में देंगे तो की कौन, ऐसे भी हम सेंस देते हैं। जैसे कि हुज है, जिसका मतलब होता है किसका, कि किसका, हम एक सब के पहले क जरूर शब्द आएगा। आइए फिर, जैसे कि नोट यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि WH से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं, WH एक मेंबर वाले इंट्रोगेशन या हम कह सकते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे कि उन्हें हम WH वर्ड भी कहते हैं। उसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे कि आपका हु आएगा, जैसे कि व्हाट है, वाई है, वेयर है, व्हेन है और विच है या हाउ है, ये सब आते हैं।
इन्हें हम बोलते हैं WH वर्ड बोलते हैं। WH का मतलब हुआ ये सब जितने ये बिगिन होते हैं ये जनरली WH से ही होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं WH मेंबर के जो वर्ड्स ये वर्ड होते हैं। आइए फिर देखते हैं रोल। रोल इसमें आप समझते हैं, रोल की तरफ मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे कि आपका हो हुआ या वेयर हुआ, विच हुआ, हाउ हुआ, वाई, व्हेन इत्यादि से शुरू होने वाले, मतलब इन सब से शुरू होने वाले नाउन क्लॉज मतलब इन सब से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वह नाउन क्लॉज होता है। और इसका हिंदी अर्थ जो होता है ना, उसका हिंदी अर्थ क, अर्थात कैसे। आप देख सकते हो यहाँ क आया है कैसे में, जैसे कहा, क्यों, कब, ये सब होता है। ये हिंदी का जो वर्ड होता है वो हिंदी में जैसे कि क जो शब्द होता है उससे ये बिगिन होते हैं, स्टार्ट होते हैं। आइए फिर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है नो वन नोज हु ही इज। फ्रेंड्स इसका हिंदी देखते हैं कैसे समझेंगे ये नाउन क्लॉज है। फ्रेंड्स नाउन क्लॉज का पहचानने का एक अन्य भी तरीका होता है। जैसे कि इस सेंटेंस का ये मेन वर्ब आपका है नोज, आप जानते हैं नोज क्या है, मेन वर्ब। अगर इस जो शब्द है अगर इसे व्हाट का क्वेश्चन किया जाए, क्या का, तो जो उत्तर आता है हमें वह नाउन क्लॉज को क्लियरिफाई करता है। जैसे कि नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता है, मतलब कोई नहीं जानता है हु ही इज, वह कौन है। यहाँ अर्थ क्या हुआ कि कौन है वह। जैसे कि नो वन नोज हु ही इज, कोई भी नहीं जानता है, मतलब कोई नहीं जानता है कि वह कौन है, ऐसे अर्थ देते हैं इसको। फिर आप देख सकते हैं एक चीज और होता है, जैसे कि नाउन क्लॉज जहाँ भी यूज होगा उसके पहले कोई ना कोई जरूर वर्ब आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर इस नाउन क्लॉज के पहले वर्ब ना आता, जैसे कि इंसिडेंट के रूप में कोई नाउन आ जाता, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, अगर इस नाउन क्लॉज के पहले अगर कोई संज्ञा आ जाता, कोई नाउन आ जाता, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स वह नाउन क्लॉज आपका नहीं होगा। वही सेम वर्ड जो हो है यहाँ पर वह बन जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव क्लॉज पे मैं चर्चा करूंगा। आइए फिर और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे आई डू नॉट फॉलो व्हाट, यहाँ पर एक शब्द लिखा है व्हाट, इसके पहले आप देख सकते हैं वर्ब है, तो ये आपका नाउन क्लॉज है। जैसे कि आई डू नॉट फॉलो व्हाट यू से, मतलब मैं पालन नहीं करता हूँ जो कुछ भी, मतलब जो भी तुम कि क्या तुम कहते हो मैं उसका पालन नहीं करता हूँ। आइए फिर देखिए यहाँ पर लिखा है टेल मी वेयर, एक शब्द आ गया वेयर ही लिव्स। टेल मी मुझे बताओ कि कहाँ, यहाँ पर एक शब्द आएगा कि कहाँ वह रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जिसको मैं सर्किल किया हूँ ये आपके सब के सब क्या है, नाउन क्लॉज है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा हु एक था, आपने यहाँ देखा व्हाट, यहाँ पर देखा वेयर, सब WH मेंबर्स के वर्ड्स है और ये सब के सब नाउन क्लॉज है। आइए फिर थोड़ा सा रूल की तरफ और लेके चलता हूँ। जैसे कि आपका अगर व्हाट हो, व्हेन हो, व्हाट हो, व्हेन हो, वेयर हो, हाउ हो, वाई हो इत्यादि से शुरू होने वाले जो क्लॉजेस जब किसी सेंटेंस के आरंभ में रहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई ये सब WH मेंबर्स के जो वर्ड है अगर ये सेंटेंस के बिगिन में हो, शुरू में हो, तो ध्यान रखेंगे। और जब उनके पहले कोई नाउन नहीं आता, अभी मैं चर्चा किया था, उनके पहले अगर कोई नाउन नहीं आता, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हु था, उसके पहले नाउन नहीं, ये वर्ब है, मेन वर्ब है। जैसे कि हु है, यहाँ पर व्हाट है, यहाँ पर आपका क्या फॉलो है। जैसे कि आपका वेयर है, इसके पहले देख सकते हैं आप नाउन कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो अगर नाउन नहीं रहता है तब ये नाउन क्लॉज कहलाते हैं। जैसे कि ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, एक वर्ड है व्हाट, इसके पहले आप देख सकते हैं कोई भी वर्ड और कुछ भी नहीं है। जैसे कि व्हाट यू से इज ट्रू, यहाँ पर व्हाट यू से जो वर्ड जो शब्द है आपका क्या है, नाउन क्लॉज है। देखिए सब अब बिगिन में ही इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि वेयर ही लिव्स इज मिस्ट्री, कि कहा मतलब वह रहता है, यह रहस्य है, मतलब कोई जानता नहीं, सीक्रेट है। जैसे कि when he will come is uncertain, कि कब वह आएगा
वह निश्चित नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर जो क्लॉजेस का यूज हुआ ये सब के सब नाउन क्लॉज है और इसके पहले कोई नाउन नहीं आया है, तो ये आपके नाउन क्लॉज कहलाए। आइए फिर नेक्स्ट रूल की तरफ लेके चलता हूँ। जैसा कि समझेंगे थोड़ा सा, यस और नो, जो क्वेश्चन में यस और नो आप सुने होंगे, जिसको हम डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिससे कि हम किसी से क्वेश्चन किए, जैसे कि आर यू हैप्पी, जैसे कि आर यू ओके, जैसे कि इज ही अ टीचर। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ये जनरली हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं, तो इसमें ध्यान रखेंगे उनको हम एस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, यस नो टाइप। तो जैसे कि यस और नो क्वेश्चन में इफ या वेदर, ध्यान रखेंगे इफ या वेदर से नाउन क्लॉज शुरू होता है, इफ या वेदर से। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको समझाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पर डू यू नो, क्या तुम जानते हो, इफ कि द स्कूल्स आर ओपन। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इफ शब्द है, आप समझ सकते, थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर यस और नो क्वेश्चन में आपका इफ या वेदर से नाउन क्लॉज शुरू होते हैं। फ्रेंड्स मैं बताऊं, डू यू नो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इफ द स्कूल आर ओपन, क्या तुम जानते हो कि विद्यालय खुला है। सभी विद्यालय या कह सकते विद्यालय मतलब जैसे कि खुले हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा है। तो फ्रेंड्स मैं बताऊं यहाँ पर इफ जो है आपका क्या है, नाउन क्लॉज है। जैसे कि कैन यू से वेदर, यहाँ पे एक शब्द देख रहे होंगे वेदर राम इज इन द ऑफिस। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे कि कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं या कह सकते हैं वेदर कि राम इज इन द ऑफिस, कि राम ऑफिस में है मतलब कार्यालय में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो यूज आपका हुआ है, यहाँ पर इफ, यहाँ पर वेदर, ये सब के सब आपके नाउन क्लॉज है, क्योंकि इनसे यस नो क्वेश्चन आपका क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। आइए फिर नेक्स्ट रूल की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे कि इफ वेदर नाउन क्लॉज का प्रयोग अन्य तरीके से भी हम करते हैं, तब जो इसका हिंदी अर्थ जो होता है वह आपका होता है कि। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, जैसे कि अगर इसका और भी अर्थ देखें, जैसे कि व्हाट यू से, तुम, जैसे कि तुम क्या कहते हो, इज ट्रू, सत्य है। जैसे कि आपने क्या कहा, मतलब आपने क्या कहा, अगर यहाँ पर सैड रहता कहा तो यहाँ पर क्या रख देंगे, वॉज कर देते। तो कहने का मतलब है व्हाट यू से इज ट्रू, तुम जो कुछ भी मतलब कहते हो वह क्या है, सत्य है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे कि इफ और वेदर नाउन क्लॉज का प्रयोग हम अन्य तरीके से भी करते हैं। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख रहे होंगे, इफ और वेदर वाला में आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया इफ, यहाँ पर किया है वेदर। तो ये थोड़ा सा जो एग्जाम्पल होगा कुछ भिन्न होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आई डू नॉट केयर इफ योर कार इज ब्रेक्स डाउन और नॉट। थोड़ा सा फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे, जिनको अंडरलाइन किया हुआ एग्जाम्पल है और यहाँ पर इफ का प्रयोग हुआ है। तो देखिए ये थोड़ा सा भिन्न तरीके से हो रहा है। अगर इस सेंटेंस से देखिए, इस सेंटेंस में कुछ हल्का सा भिन्नता में मिल रहा है। क्या भिन्नता मिल रहा है, ये जो सेंटेंस है ये आपका क्वेश्चन यस नो टाइप वाले हैं। जैसे कि आपका यस और नो टाइप से, जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस देखिए ये पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है। जैसे कि आई डोंट केयर इफ योर कार ब्रेक्स डाउन और नॉट, मतलब मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता कि तुम्हारा जो कार है वह मतलब टूटेगा या नहीं टूटता है, इसमें मैं ध्यान नहीं देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो सेंटेंस है आपका पॉजिटिव ही है, जिसमें नेगेटिव हम कह सकते हैं, नेगेटिव सेंस इसमें है। जैसे कि आई डोंट, जैसे कि आप देख सकते हैं आई डोंट नो वेदर इट विल रेन और बी सनी। जैसे कि मैं यह नहीं बता सकता, आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर जो शब्द है कि आएगा, वेदर का यूज क्या आएगा, कि इट विल रेन और बी सनी। तो फ्रेंड्स ये जिसको मैं सर्कल किया है वो सब के सब आपके नाउन क्लॉज है। इसमें आपने देखा जो यस और नो टाइप में हमने इफ और वेदर का प्रयोग किया, तो हमने क्या किया, सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से बिगिन किया। और दूसरी तरफ जो मैं यस और नो टाइप का जो अन्य तरीका बताया, इफ और वेदर का प्रयोग हम अन्य तरीका से जो देखें वह सेंटेंस नॉर्मल था एक। आइए फिर ये जो रूल है अंतिम वाला,
जो कि लास्ट वाला रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कभी कभी कुछ वर्ड्स के बाद डैट का प्रयोग नहीं करते हैं, हम डैट का लोप कर देते हैं, हटा देते हैं, तब भी वैसे वर्ब के बाद आने वाला जो क्लॉज होता है वह नाउन क्लॉज होता है। कौन कौन? जैसे कि कोई वर्ब हो, जैसे सीम, जैसे कि यहाँ लिखा है इट सिम्स, ऐसा लगता है ही इज पुअर, वह गरीब है। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दैट जो वर्ड है छिपा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि। यहाँ देखिए इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि, यहाँ पर एक वर्ड को मैंने छिपा दिया दैट का, ही इज पुअर। इट सिम्स, ऐसा लगता है कि ही इज पुअर, वह गरीब है। जैसे कि आई बिलीव, यहाँ देखिए एग्जाम्पल, आई बिलीव ही वॉज रॉन्ग, मैं विश्वास करता हूँ कि वह गलत था। आइए फिर, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कोई भी दैट का प्रयोग हमने नहीं किया है, नाउन क्लॉज का प्रयोग नहीं किया है। आई थिंक सी वॉज राइट, मैं मानता हूँ कि वह सत्य थी, मतलब सही थी। तो फ्रेंड्स ये जो आपने देखा, इसमें कहीं ना कहीं कहीं भी ऐसे नहीं है जहाँ मैंने नाउन क्लॉज का प्रयोग किया। तो नाउन का क्लॉज का प्रयोग हम जब भी करते हैं, जैसे कि, तो जनरली हम उसमें शो कराते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे कि सिम हुआ, जैसे कि आपका बिलीव हुआ, थिंक हुआ, और जैसे हियर्ड, मतलब कुछ मतलब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद नाउन क्लॉज का प्रयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि वहाँ नाउन क्लॉज का प्रयोग, जैसे कि हिंदी में उसको हम ट्रांसलेट अगर करते हैं तो हम की जरूर शब्द बोलते हैं। तो सो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसे बाद में भी स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके जस्ट बाद मैं एडजेक्टिव क्लॉज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इस पर नाउन क्लॉज पर मैं एक एक्सरसाइज शीघ्र ही लेके आऊँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।